बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सबसे अमीर सहाबी के बारे में बताऊंगी कि ये सहाबी टॉप 10 सहाबा में शामिल हैं जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दे दी थी। जिन 10 सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अबू उबैद बिन जराह और सईद इब्न ज़ैद हैं। इन सहाबा में जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो 3 बिलियन यानी 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिनार छोड़े। दिनार क्या था? एक सोने का सिक्का। आज के मालदार को देखा जाए तो वो क्या छोड़कर जाता है? कागज़, सिर्फ कागज़। चाहे इस पर किसी भी मुल्क का प्रिंट हो, है तो कागज़ ही। क्या ये भी कोई माल या जायदाद है या दौलत है जिस पर इंसान गुरूर करता है? ये मरने वाले सहाबी जो अशरा मुबशरा में से एक हैं और ये 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिनार छोड़कर जा रहे हैं। एक दिनार 4.5 माशे का होता है और एक माशा पाकिस्तान में 5,000 रुपये का है। 3 अरब 10 करोड़ को 4.5 से ज़रब दी जाए, फिर उनका माशा बनाया जाए और फिर इसको ज़रब दी जाए 5,000 से, तो वो तो पूरा इंग्लिस्तान ख़रीद सकते थे। और 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े और 1,000 ऊँट और हर जगह पर बेशुमार ज़मीनें इनकी मलकियत में थीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने दोनों हाथों और पाँव से खर्च किया, फिर भी इसके बाद ये माल छोड़ा। सखावत का बादशाह कहा जाता था इनको। इनकी वफ़ात के बाद जब विरासत की तकसीम हुई तो सोने की टाइल्स थीं जिनको काटते काटते आरियाँ टूट गईं, चाकू टूट गए, छुरियाँ टूट गईं। आज के वक्त में ये हैरान कुन बात है कि ये सब उन्होंने हलाल कमाया था कि जिससे अल्लाह भी खुश था। व्यूअर्स, सोचें कि हराम का 1 रुपया भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है और हलाल का ढेर भी अल्लाह को राज़ी कर देता है। कि अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को टाइटल दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान को टाइटल दिया अब्दुर्रहमान ताजिर रहमान, यानी अब्दुर्रहमान रहमान का ताजिर है, ये अल्लाह का ताजिर है। तो व्यूअर्स, अल्लाह को राज़ी करके दुनिया बनाएंगे तो ये जन्नत हासिल करने का ज़रिया है, मगर अपनी दुनिया बनाने के लिए किसी का घर, किसी की नस्ल बर्बाद ना करें। इस वाक़े का मकसद ये नहीं कि सिर्फ माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरों का एहसास करके, हमदर्दी करके, किसी की मदद करके और दूसरों को अपने शर से भी बचाकर हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुद को राज़ी करने वाले लोगों में शामिल कर दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।